Now we will continue our chapter diversity and discrimination. In last lecture we studied that किस तरीके से lower caste और upper caste के बीच में जो था भेदभाव किया जाता था, how they can discriminate on the basis of their caste, which is not okay. Firstly we read that discuss box. Why were Ambedkar and his brothers thrown out of the cart? Why did the barber refuse to give a haircut to Ambedkar? What would have been the reaction of the station master had the children been caste Hindus? मतलब हमने लास्ट टाइम स्टोरी पढ़ी थी भीमराव अंबेडकर की थी, उनके साथ किस किस तरीके के भेदभाव हुए, तो उसमें पूछा गया है कि आखिर क्यों उनके साथ ये सब हुआ. तो इसका सबके पीछे एक ही रीज़न था, बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट विच डज नॉट बी ओके. किसी को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना इज़ नॉट ओके. दीज इंसिडेंट शोज द इंटेंसिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित. तो ये सारे इंसिडेंट्स पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कैसे लोअर कास्ट या दलित्स के साथ भेदभाव किया जाता था. इवन इनोसेंट चिल्ड्रंस वर नॉट स्पेयर्ड. हालांकि बच्चों को तो भगवान का रूप माना जाता है, उनको तो ये सब मालूम भी नहीं होता, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया गया. ऑल द कार्टमैन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन. नो वन हु एग्रीड इवेंचुअली फॉलोड द कार्ट ऑन फुट फ्रॉम हियर ऑफ बीइंग पोल्यूटेड. जो कोई भी उनको जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ, और जो राज़ी हुआ तो उन्हें ये कहा गया कि उन्हें अपने पैर जो हैं मतलब दूर रखने होंगे कार्ट से, ताकि वो अशुद्ध ना हो जाए. So the above story tells us the extent of caste-based discrimination. Dalits were denied respect and dignity befitting human beings. मतलब इससे हमें ये पता लगता है कि जो लोअर कम्युनिटी के थे, लोअर कास्ट के थे या दलित से, उन्हें किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं दी जाती थी, कोई मर्यादा नहीं थी, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता था. हालांकि वो ह्यूमन बींग्स थे. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. कास्ट डज नॉट डिवाइड अस. But these shocking and shattering experience fail to break the spirit and determination of young Bhim. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी भीमराव अंबेडकर के जो मन के जो ख्याल थे उन पे ज़्यादा असर नहीं हुआ. इवन उन्होंने सोचा कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करूं. He was the first person from his caste who completed college education and went abroad for study. वह अपनी जाति के पहले ऐसे लड़के थे जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया और फॉरेन अब्रॉड गए फर्दर अपनी स्टडीज़ के लिए. Later on, he drafted the Indian Constitution. He became the first law minister in Nehru's cabinet. और बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके कैबिनेट के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने. The so-called lower caste did not want to be called untouchables or even Harijans. They preferred to be called Dalits. They wanted their name to show the world how they have suffered discrimination and social prejudices which have broken. This is what Dalit means. Them the government calls them scheduled caste. तो वो नहीं चाहते थे उनको ऐसे नामों से पुकारा जाए जिससे कि वो मतलब हर्ट हों. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. स्ट्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कि किस तरीके से समानता को पाने के लिए मेहनत की जा रही है. द स्ट्रगल ऑफ रिमूवल ऑफ कास्ट बेस्ड इन इक्वालिटी एंड फॉर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गैदर्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज. जो स्ट्रगल था लोगों का कि जात पात का भेदभाव, असमानता, अछूआछूत जो थी उसको कैसे ख़त्म किया जाए, वो ब्रिटिश राज में कुछ कम हुआ. Many prominent personalities, Jyotiba Phule, Shri Narayan Guru, E.V. Ramaswamy Naikar, and B.R. Ambedkar came to the forefront of the movement. ये मूवमेंट के आगे जो आगू लोग थे वो बने और came to the forefront movement. In the 20th century, the national movement became the main propagator of social reform. Mohandas Karamchand Gandhi coined the term Harijan for untouchables and called for removal of social discrimination against them. फिर महात्मा गांधी ने भी मतलब कहा कि इनके साथ ऐसे नाम जो हैं हटा दिए जाएं और इनके साथ भेदभाव की नीति को ख़त्म किया जाए. When India became free, our leaders were concerned about removing social and economic inequality. जब भारत आज़ाद हुआ तो लीडर्स के मन में भी ये था कि सबको समानता का अधिकार मिले, असमानता ख़त्म हो. Therefore, when the constitution was written, untouchability was abolished. जब संविधान लिखा गया तो छुआछूत को ख़त्म किया गया. The fundamental rights guarantee dignity, freedom and equality to all individuals. फिर संविधान में भी ऐसे प्राविधान लिखे गए कि जिससे सबको समानता का अधिकार मिले. Women, children, old people and minorities are given special protection by the constitution.
औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर की प्रोटेक्शन दी गई हमारे संविधान के अंदर। टू ब्रिंग लोअर कास्ट एज पर इन गवर्नमेंट जॉब्स, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब, ताकि ये छोटी जात के लोग पढ़ें और जॉब के लिए आगे आएँ, इसके लिए इनको रिजर्वेशन भी दी गई। शेड्यूल कास्ट को 15%, ट्राइब को 7.5% और अदर क्लासेस को 27%। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वॉज दैट ऑल सिटीजन्स मस्ट बी कंसिडर्ड इक्वल। इस सब के पीछे एक ही कारण था कि सारे जो लोग हैं वो समानता से, मतलब सबके साथ समानता से बिहेव किया जाए, सबको इक्वल समझा जाए, सबको बराबर समझा जाए। दिस इक्वालिटी इज सीन एज अ की दैट यूनाइट्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इस ये भी माना जाता था कि एक ऐसा कारण बनेगा जिससे सारे लोग बराबर हो जाएंगे। एवरीवन हैज़ बीन गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। सबको समान अधिकार और जो ज़रूरत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो दी गई। पीपल आर फ्री टू फॉलो एंड प्रीच एनी रिलीजन दे लाइक। लोगों को पूरी आज़ादी थी, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, द गवर्नमेंट डज नॉट शो फेवर टू और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। इंडिया सेकुलर बन गया था, अब कोई भी जात पात या धर्म को लेके किसी के प्रति कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। एवरीवन इज़ फ्री टू टेक अप एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। सबको किसी भी तरह का प्रोफेशन लेने का और कोई भी तरह का काम करने का अधिकार था। नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन इन मैटर्स टू असेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज। मतलब कोई अधिकार नहीं था कि किसी को जात, रंग, धर्म, भेद, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए या किसी जगह पे आने जाने से रोका जाए। ऑल सिटीजन्स enjoy द राइट टू फ्रीडम। सारे सिटीजन्स को हक था कि वो आज़ादी को इंजॉय कर सकें। द सिटीजन्स कैन असेंबल और गैदर पीसफुली एट एनी प्लेस। सारे लोग कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं शांतिपूर्वक, बिना हथियारों के। मतलब कोई आंदोलन करना चाहते हैं, सरकार के प्रति कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं या अपने लिए कुछ हक मांगना चाहते हैं, तो लोगों को अधिकार था कि वो नॉर्मली एक जगह इकट्ठे हो सकें और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। लेकिन उन्हें हथियार लाने की आज़ादी नहीं थी। दे आर ऑल्सो फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। उन्हें पूरा पूरा अधिकार था कि वो किसी भी प्रकार के यूनियन, संगठन या समूह बना सकें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए। अगर वो अच्छा काम है, लीगल काम्स के लिए आपको जो यूनियंस बनाने का भी अधिकार था। ऑल इंडियंस आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सारे भारतीयों को भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी थी कि हम कोई भी मतलब स्टेट में जा सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं। इसके प्रति भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं कि आप वहाँ पे मतलब अगर सरदार अब किसी मुस्लिम स्टेट में जाके रह रहे हैं तो ये नहीं उनके साथ भेदभाव किया जाएगा या डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। दे ऑल हैव राइट टू लिव एनीवेयर इन द इंडिया। भारत में उन्हें हर जगह रहने की आज़ादी है। A person who thinks that his fundamental rights have been denied can move the Supreme Court or any high court to restore these rights. कोई भी इंसान जिसको ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार, जो उसके ह्यूमन राइट, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके प्रति गलत हो रहा है या उसका हक नहीं मिल रहा है, तो उसे पूरी पूरी आज़ादी है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके प्रति आवाज़ उठा सकता है, अपने अधिकारों के लिए हक, अपने लिए हक मांग सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक इसके एग्जांपल देखो, मान लो कि अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अगर वो किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ सारे अपर कास्ट के हैं और उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मान लो उसको स्विमिंग पूल में नहीं आने दिया जाता या उसको पब्लिक प्लेस में नहीं आने दिया जाता, तो उसको राइट है कि वो कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि मुझे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, तो ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मुझे अधिकार है इक्वालिटी का, समानता का, लेकिन आज़ादी का, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को उसके प्रति एक्शंस उठाने होंगे और उसको उसके अधिकार दिलाने होंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि लोगों को ये भी अधिकार दिया गया कि वे अपने मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट्स में जाके आवाज़ उठा सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। देर आर 7 फंडामेंटल राइट्स। हमारे 7 मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, सब सम्मान है, जात पात, भेदभाव, लिंग के तौर पे किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर समान, सबको समानता का अधिकार है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कोई किसी की आवाज़ नहीं दबा सकता। दिस इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में अगर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती हो रही है, आपको गुलाम बना लिया गया, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, तो आपको अधिकार है उसके प्रति आवाज़ उठाने का। आप जाके केस कर सकते हैं कोर्ट में कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो आपको अधिकार मिलेगा। दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ इज राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको क्रिश्चियन होना पड़ेगा, आपको मुस्लिम होना पड़ेगा, आपको हिंदू तब मानना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ओके। हर इंसान को फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन, अपना धर्म मान सकता है, कोई भी जो धर्म उसको चाहे वो उसको मान सकता है। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सबको सामाजिक गतिविधियों और पढ़ाई का हक है। एवरी चिल्ड्रन हैज़ राइट, इवन आवर गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस कि इट इज़ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म्स, बुक्स सब दिया जाता है। एवरीवन हैज़ राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सबको विद्या का हक है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपल्सरी है। और इवन बिलो 6 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले हैं जहाँ बच्चों को फूड वगैरह अवेलेबल कराया जाता है फॉर देयर गुड हेल्थ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है। अगर उनके प्रति कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठा सकते हैं। दे हैव राइट टू गो इन द कोर्ट और टेक एक्शंस अगेंस्ट, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते, मतलब केस कर सकते हैं कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके प्रति एक्शंस जो हैं वो लिए जाएं। लास्ट इज राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार। मैंने बताया ना, दर इज 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन का रूल है। इवन हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव प्रोवाइड मैनी स्कूल्स फॉर फ्री एजुकेशन स्कूल्स सो दैट चिल्ड्रंस गेट एजुकेटेड एज मच एज पॉसिबल। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों के होते हुए भी हमारे संविधान के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आज भी असमानता है, बहुत सारे लेवल्स पे है। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्राइव फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी फ्रॉम आवर मिड्स। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी लोगों के दिमाग में असमानता, जो भेदभाव है, वो गया नहीं है। स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये सब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने लेवल पर छोटा छोटा कुछ ऐसा करें जिससे ये भेदभाव की नीति हमारे दिमाग से ख़त्म हो और एक दिन धीरे धीरे करके हमारे समाज से, हमारे नेशन से ख़त्म हो। लाइक वी कैन ट्रीट आवर मेड्स वेल, हम अपने घर में जो सर्वेंट्स आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव हो। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। और सर्वेंट हैं तो क्या हुआ, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉब। अगर हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो वो भी हमारे घर जॉब करने आ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की नौकरी है। तो हम इस तरीके का भेदभाव ना करें उनके साथ। या फिर जितने हमारे इधर उधर चिल्ड्रंस हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर या थोड़ा बहुत उनको हम सजेस्ट करें कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके एजुकेशन ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में जो भेदभाव या इन सब जो ये सब चीज़ें हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। सो वी ऑल्सो हैव टू टेक सम स्टेप्स टू रिमूव दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम आवर माइंड्स। हमें अपने दिमाग, अपने समाज और अपने देश से ये सारे जो गलत विचार हैं उन्हें धीरे धीरे करके निकालना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।